for learning made easy. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक का चैप्टर 2 किनेमेटिक्स का 2.3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। डेली लाइफ में हमें कई मोशंस नजर आती हैं। ट्रेन सीधी लाइन में फैन के ब्लेड्स एक्सिस के अराउंड और स्विंग अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करता है। इस वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर डेफिनेशंस और एग्जांपल्स शो होंगे। अगर आपको ये बुक से इसे लगे तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन एंड दे आर ट्रांसलेटरी, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। सो ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर आगे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। So in translational motion, a body moves along a line without any rotation, and the line may be straight or curved. एक body जो कि straight line में move कर रही हो, अब ये line जो है ये straight भी हो सकती है या फिर ये line curved भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो एक line में move कर रही हो तो उसे हम कहते हैं कि इसका जो मोशन है दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। लाइक अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइक एक कार मूव कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो हम कहेंगे कि इसका ट्रांसलेशनल मोशन है। एंड सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कि एक एरोप्लेन भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसका भी ट्रांसलेशनल मोशन है। क्लियर? एंड सिमिलरली मोशन ऑफ फेरिस व्हील, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फेरिस व्हील जो है ये भी एक कर्व लाइन में लाइक मूव कर रहा है। सो दैट मीन कि इसका भी ट्रांसलेशनल मोशन है। बट रिमेंबर कि वो बॉडी लाइन में तो मूव करे बट विदाउट एनी रोटेशन। ओके, सो रोटेशन जो है वहां पर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे मोशन को फिर हम कहते हैं दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर? सो ट्रांसलेशन मोशन को फर्दर डिवाइड कर दिया गया था 3 टाइप्स में, दैट इज लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। तो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसको 3 टाइप्स में किस तरह से डिवाइड कर। सो नाउ लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। सो मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा है जिसमें एक बॉडी लाइन में मूव करती है। अब वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है। अब उसमें वो ऑब्जेक्ट्स जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं उन्हें फर्दर फिर हम कहते हैं लीनियर मोशन है इनका। क्लियर? जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जस्ट लाइक दिस, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करना, ठीक है, इसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। लाइक फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, जब एरोप्लेन्स बिल्कुल एयर में स्ट्रेट फ्लाई करते हैं तो इन्हें हम कहेंगे कि ये लीनियर मोशन है इनका। एंड सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स फॉलोइंग वर्टिकली डाउन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइक नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, तो अब इनका भी क्या होता है कि लीनियर मोशन होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन में नीचे आते हैं। और सिमिलरली लाइक अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक कार वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इसका भी लीनियर मोशन होगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट टाइप दैट इज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कुलर पाथ में होगा तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में लाइक दिस, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि इसका सर्कुलर मोशन है। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लाइक अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल। क्या आपने एक स्टोन को आपने टाई कर लिया, अब आप इस स्ट्रिंग को इस तरह से मूव करते हैं, अब यहाँ पर ये स्टोन का जो मोशन होगा ये सर्कुलर मोशन होगा बिकॉज ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्लियर? एंड सिमिलरली टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टॉय ट्रेन जो है ये एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। सो यहाँ पर जो ट्रेन का मोशन होगा वो भी हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन है। एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे भी हम कहेंगे कि ये भी सर्कुलर मोशन है। एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, कि मून जो है वो भी अर्थ के अराउंड अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम कहेंगे ये भी एक सर्कुलर मोशन है।
क्लियर? सो अब डिस्कस करते हैं. So now random motion, the disorder or irregular motion of an object is called random motion. Disorder means कि उसका कोई specific order ना हो, वो irregular सा motion हो, तो उसे हम कहते हैं it is the random motion. Like for example, like zigzag, कुछ भी इस तरह का कोई motion हो तो उसे हम कहेंगे ये क्या है, random motion है. Clear? Like motion of insects or birds. आपको पता है कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो उनका जो मोशन है उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन. क्लियर? एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, एयर में जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं, अब उनका भी रैंडम मोशन होता है, वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते या किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करते, वो रैंडमली मूव करते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे इनका भी रैंडम मोशन होता है. क्लियर? Now, the second type, which is rotatory motion. The spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion. The spinning motion of a body about its axis. क्या होता है? Axis basically हम एक लाइन को कहते हैं जिसके राउंड अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, मूव करता है, तो बेसिकली वो जो लाइन जिसके राउंड अबाउट रोटेट करता है उस लाइन को हम कहते हैं दैट इज एक्सिस. क्लियर? सो नाउ द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस, कि एक एक्सिस के अबाउट एक बॉडी का स्पिन हम कहते हैं रोटेटरी मोशन. लाइक फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट एक्सिस. आपने सुना होगा कि वो जो व्हील का सेंटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सल. अब वो जो एक्सल है, बिल्कुल ये बेसिकली एक्सिस कहलाता है, क्योंकि हमारा जो व्हील है वो इसके राउंड अबाउट रोटेट कर रहा होता है. क्लियर? सो इट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन. ओके? एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी एक एक्सिस के राउंड अबाउट, लाइक स्टीयरिंग व्हील का जो भी एक्सिस सेंटर पार्ट होता है वो अंदर फिक्स होता है, हम उसी के राउंड अबाउट व्हील को टर्न करते हैं, स्टीयरिंग व्हील को. सो ये भी क्या होगा, एक रोटेटरी मोशन होगा. क्लियर? अब आपको यहाँ पर सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसको मिक्सअप मत कीजिएगा. सर्कुलर मोशन इज समथिंग एल्स और रोटेटरी मोशन इज समथिंग एल्स. यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर कर दूँ कि एक लाटू, आपने देखा होगा लाटू जब हम घुमाते हैं तो अब लाटू का भी रोटेटरी मोशन होता है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के राउंड अबाउट रोटेट कर रहा है. लेकिन अगर हम बात करें कि इस लाटू के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, एटम्स वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, सो हम कहेंगे उन एटम्स का सर्कुलर मोशन है. क्लियर? नाउ द लास्ट टाइप दैट इज वाइब्रेटरी मोशन. सो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी about its mean position is known as vibratory motion. So the to and fro motions means like this to and fro motion. So it is called the vibratory motion. आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा होता है तो भी जस्ट लाइक इस तरह से हो रहा होता है, टू एंड फ्रो हो रहा होता है. ओके? सो जो टू एंड फ्रो मोशन है, दिस इज द वाइब्रेटरी मोशन. क्लियर? लाइक एग्जाम्पल, अ बेबी इन अ क्राइडल मूविंग टू एंड फ्रो. के क्राइडल में आप देख सकते हैं एक बेबी मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, सो ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है. सिमिलरली सीसॉ, सीसॉ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. क्लियर? सो इस तरह से जो भी चीज़ टू एंड फ्रो मूव करती है उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. आई होप ये टाइप्स और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.